वैकेंसी अपडेटर में आपका स्वागत है। आज की जो बात हो रही है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज़ अ मेंबर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जहां पर भारत मेंबर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है उसका हेडक्वार्टर और ये कब इस्टेब्लिश यानी उसकी कब स्थापना हुई थी सब बताया है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये आने वाले एग्जामिनेशन इंटरव्यू सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी चाहे कोई भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका आल्को, जो एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1956 में। अब दूसरा आता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका भी इंडिया मेंबर है। ठीक, हेडक्वार्टर है मनीला में और स्थापना हुई थी 1956 में। अब आप ये याद रखना कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, तो आप हेडक्वार्टर तो याद रखिए और स्थापना भी याद रखिए कब स्टेबलाइज हुए थे। ठीक है, अगला आता है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। देखिए इसका नॉन रीजनल मेंबर है, लेकिन फिर भी इसको याद रखिए ना। ट्यूनीशिया में इसका हेडक्वार्टर है 1964। ठीक, अब है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वेजल स्विट्ज़रलैंड, 1930 में उसकी स्थापना हुई थी। अब है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ब्रुसेल्स बेल्जियम, 1985 में स्थापना हुई थी। अब है एशियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जकार्ता इंडोनेशिया, इसका भी इंडिया मेंबर है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ढाका बांग्लादेश, स्थापना हुई थी 1997 में। G77, ग्रुप ऑफ 77, हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, स्थापना हुई थी 1964 में। उसके बाद है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, लंदन UK, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। अब है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, स्थापना हुई थी 1954 में। उसके बाद है ईस्ट एशिया समिट, कोलंबो श्रीलंका, स्थापना हुई थी 1950 में। अब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली, इसका भी इंडिया मेंबर है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब नेक्स्ट आता है G15, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका G20 मैक्सिको में हेडक्वार्टर है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया, 1957 में स्थापना हुई थी। अब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं। ठीक है, वॉशिंगटन DC US, 1944 में। वैसे कहीं कहीं 1945 भी है, अगर 45 44, वैसे नॉर्मली इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आता है, या तो 44 होगा या 45 होगा, या 44 हो तो 44 मार देना, अगर 45 है तो 45 मार देना। ठीक है, अब अगला आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा, 1944। अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC जिसे बोलते हैं, पेरिस फ्रांस, 1919। ठीक, नेक्स्ट आता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वॉशिंगटन DC, 1950 स्थापना हुई थी। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस फ्रांस, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रोम इटली, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अब उसके बाद आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वॉशिंगटन DC US, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन DC US, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन UK, IMO का मेंबर है इंडिया, 1948 में स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है IMSO, इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है लंदन UK, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटरपोल की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लियोन फ्रांस, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1947, इसका भी इंडिया मेंबर है। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब आता है इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी कॉरपोरेशन,
पेरिस फ्रांस 2009 में इसकी स्थापना हुई है, इसका भी इंडिया मेंबर है। उसके बाद होता है ITSO इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC 1964, इसका भी इंडिया मेंबर है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। अब है OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग नीदरलैंड 1997 में स्थापना हुई थी। ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम 2006 में। वैसे इसके बारे में ITUC के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना याद रखना, ITUC का इंडिया मेंबर है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में, स्थापना हुई थी 2006 में। उसके बाद होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, जापान में हेडक्वार्टर है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। MTCR, वैसे तो MTCR का ही पूछेगा, ठीक है, लेकिन आप फुल फॉर्म भी याद कर लेना। अब उससे नेम नॉन अलाइंग मूवमेंट, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया 1961, इंडिया इसका भी मेंबर है। अब PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग नीदरलैंड 1899, इसका भी इंडिया मेंबर है। PIF पैसिफिक आइसलैंड फोरम, इसमें पार्टनर है इंडिया। स्यूबा फिजी 1977। उसके बाद सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, काठमांडू नेपाल 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया इसका भी मेंबर है। अब है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कोलंबो श्रीलंका 1982 में स्थापना हुई थी, इंडिया इसका भी मेंबर है। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर HIV एंड एड्स, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका मेंबर है। बीजिंग चाइना हेडक्वार्टर है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद CP कोलंबस प्लान, कोलंबो श्रीलंका में है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, ये इसका भी इंडिया मेंबर है। उसके बाद यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया इसका भी मेंबर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना की वजह से ये तो सबको याद हो गया होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, स्थापना हुई थी 1948 में, इंडिया इसका भी मेंबर है। उसके बाद ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि ब्रिक्स से पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 मेंबर लिखेंगे, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है ये पूछ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, मैंने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है, इसका पूरा आपको वीडियो बना दिया है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स और उनकी कब स्थापना हुई थी उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा।